मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उनके आधार से अपनी स्वाध्याय 24वीं शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति की अपन ने कल प्रारंभ की थी। दोबारा से एक बार हिंदी वाला पढ़ के फिर अपन गुरुदेव का जो व्याख्या है उसको देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट में बात की गई है कि जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है यानी जानने में आती है, और जो चरम शरीर के परिमाण से कुछ कम परिमाण में अवस्थित होते हैं, ऐसे ये 2 बातें तो ये कहीं कि यह आत्मा इसका क्षेत्र या कि देश प्रदेश या विस्तार वह नियत है। नियत प्रदेशत्व यानी उसको अपन कहें कि निश्चित क्षेत्र वाला, निश्चित क्षेत्र, प्रदेशत्व नाम क्षेत्र, तो निश्चित क्षेत्र वाला है यह आत्मा। तो निश्चित क्षेत्र रूप से रहना इसमें एक ऐसी शक्ति है, उसको कहा नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो उसमें जो उसकी क्षेत्र के जो इसका क्षेत्र या प्रदेश या विस्तार है वो 2 अवस्थाओं में माने संसार अवस्थाओं में और संसार से मुक्त हुई सिद्ध अवस्था में किस प्रकार से है उसका वर्णन 2 पंक्ति में किया कि अनादि संसार से लेकर यह संकोच विस्तार रूप से दिखाई देता है, जानने में आता है कैसा है? तो निश्चित क्षेत्र वाला, यानी निश्चित क्षेत्र, निश्चित उस विस्तार में रहा हुआ ऐसा इसका नियत प्रदेशपना है। ऐसा नियत प्रदेशपना है वही जीव के संसार अवस्था में अनादि संसार से लेकर के जब तक संसार है तब तक यह संकोच विस्तार रूप से लक्षित होता है, यानी जानने में आता है। जैसे कल अपन ने बात की थी, चींटी के आकार में, महामत्स्य के आकार में, हाथी के आकार में, 7 हाथ के, 6 हाथ के, 5 हाथ के, मनुष्याकार आदि इत्यादि, है ना। उसमें वे नियत प्रदेश रहे हुए हैं और उसकी इस विस्तार में की अवस्था में, विस्तार की पर्याय में संकोच या विस्तार होता है। और जब यह संसार छूट जाता है तो अंतिम शरीर के परिमाण माने नाप से कुछ कम नाप की विस्तार रूप अवस्था में वह सादि अनंत अवस्थित रहता है। वह कौन है जो इस प्रकार संकोच विस्तार और मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून परिमाण में रहता है? वह कौन है कि लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्म अवयवपना जिसका लक्षण है, ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति
इसको देखो 3 पंक्ति जो ब्रैकेट के अंदर आई हैं उसमें और सरल कर दिया है कि आत्मा के लोक परिमाण असंख्य प्रदेश नियत ही हैं। पहला पॉइंट ये है, नियत प्रदेशत्व, नियत प्रदेशपना। हाँ, असंख्य प्रदेश हैं तो असंख्य की संख्या निश्चित और उनका प्रदेश का माप निश्चित। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश वे नियत ही हैं। लोक परिमाण, लोक के नाप रूप, लोक के नाप वाले वे असंख्य प्रदेश नियत ही हैं। एक बात प्रदेश का आकार बदलता नहीं, प्रदेश की संख्या घटबढ़ होती नहीं और उसका विस्तार संकोच विस्तार रूपता से पर्याय पर्याय में अनेक प्रकार से दिखाई देता है। चींटी के शरीर के संयोग में उतने अल्प आकार में, चींटी इसलिए कहते हैं, ऐसे तो निगोद भी है पर अपने ख्याल में जहाँ तक आता है उतना लेना है ना। हाथी भी है, मनुष्य भी है, छोटे बड़े लंबे पतले मोटे अनेक प्रकार, और बालकपन से एक ही मनुष्य के अनेक प्रकार पड़ जाते हैं आकार के, लेकिन वे प्रदेश घटबढ़ नहीं होते, प्रदेश का आकार घटबढ़ नहीं होता, न संख्या में कोई फर्क पड़ता। देखो दूसरी बात, वह प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं और मोक्ष अवस्था में चरम शरीर की तुलना में कुछ कम परिमाण नाम नाप में स्थित रहते हैं। ये इसकी व्यवस्था है। इसकी चर्चा कल अपन ने कही थी, गुरुदेव ने पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, तो वही दोबारा पढ़ लेते हैं। 24वीं शक्ति यहाँ लेते हैं। शक्ति कैसी है कि नियत प्रदेशत्व शक्ति। क्या नाम है? नियत प्रदेशत्व शक्ति। इसके बाद की जो शक्ति है उसका नाम है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, है ना। वो उसमें उसको इसलिए यहाँ थोड़ा संदर्भ में लेते हैं कि अनंत शरीरों में रहने पर भी ये आत्मा ने अपने एक स्वरूपता को नहीं छोड़ा है। यह वह अपने स्वरूप में व्यापक रहती है। उसकी जब चर्चा आएगी ना, अनंत शरीरों का संयोग हुआ और पर्याय में अनेक प्रकार के राग का परिणमन हुआ, उस रूप ये कभी ना हुआ। ये उसमें व्याप ही नहीं, न शरीर में व्यापता और न उस राग आदि में व्यापता। वो बात यहाँ क्यों की गई? इसलिए कि यहाँ ये जो अपन ने बात की ना, अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार, तो अपन शरीर के आकार के निमित्त से उसके आकार, आत्मा के आकार के संकोच विस्तार की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि शरीर रूप हुआ नहीं, शरीर में व्याप ही नहीं है कभी भी, क्योंकि इसमें स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। वो शक्ति अगली 25वीं देखो। अभी अपन यहाँ पढ़ते हैं, ये गुरुदेव ने कहा कथन में क्रम है, वस्तु में क्रम नहीं। मिलता नहीं है, अपने में ही व्यापक रहता है। कथन में एक साथ किस रीति से आता आए, कथन में क्रम पड़ता है, वस्तु में सभी शक्ति अक्रम है, नाम सहवर्ती रूप से रही हैं। कहते हैं कि नियत प्रदेशत्व यानी क्या? पहले तो इतना समझ लो कि अपना देश, अपना क्षेत्र, कि जो क्या क्षेत्र, कि जिस क्षेत्र में अनंत गुण का प्रकाश उठता है, अनंत गुण की सामर्थ्य की प्रकटता जिस विस्तार क्षेत्र देश में होती है उसे अपना क्षेत्र कहा। वह अपना क्षेत्र कैसा है कि नियत प्रदेश पने वाला है। लोक परिमाण माने लोक के प्रमाण में जो असंख्यात प्रदेश हैं उतने प्रदेश रूप इसका अपना स्वयं आकार है, जिसमें अनंत शक्तियों की सामर्थ्य का परिणमन प्रकट होता है। अब देखो यहाँ, अब थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव ने यहाँ वो वाली ली है।
देखो, एक तो पहले ये बात कहते हैं कि ये शक्ति को समझने में अपने को एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, तब अपने को ये बात अच्छे से समझ में आएगी। क्या है कि पहले ये याद रखना कि आत्मा अमूर्तिक वस्तु है, तो इसके जो क्षेत्र की, विस्तार की जो जितनी बात चलती है वो अमूर्तिक क्षेत्र है, अमूर्तिक विस्तार है, अमूर्तिक संकोच है, अमूर्तिक फैलाव है, और सिद्ध अवस्था में भी अमूर्तिक पने ही वह अंतिम शरीर जो रहा है उसका निमित्त लेकर के उतनी बात कही गई है। तो सारा जो कुछ भी है संकोच रूप और उसके फैलाव रूप और अंत में सिद्ध अवस्था में सादी अनंत रूप जितनी उसका विस्तार रहा है वह सब अमूर्तिक है, क्योंकि वस्तु अमूर्तिक है और अमूर्तिक ही इसका नियत प्रदेशपना है। ये ध्यान रखना। अब अपन को जब ये बात सुनते हैं कि वे असंख्य प्रदेशों में प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं और प्रदेशों के आकार में भी घटबढ़ होती नहीं, कि पहले मान लो कहने को कि पहले 1 मिलीमीटर का प्रदेश था, अब 1/4 मिलीमीटर वाला हो गया होगा, या वो 1 मिलीमीटर से बढ़कर के 1.5 मिलीमीटर का हो गया होगा। ऐसे नहीं हुआ है एक बात। और असंख्यात प्रदेश को भी अपन ऐसे समझें कि 1 लाख प्रदेश हैं, अपन को अपनी गिनती से पकड़ना है। बात क्या है कि 1 लाख प्रदेश से 1 लाख एक प्रदेश नहीं होते और 99,999 प्रदेश नहीं होते। तो अब जब दोनों बातें करी जाएं तो अपने को आश्चर्य सा लगता है, हाँ कैसे हो गया ये। तो वह हमको इसलिए आश्चर्य लगता है कि हम हमारी बुद्धि का प्रयोग मूर्तिक पने से करते हैं। हम उसको समझने में जो अपना बुद्धि लगाते हैं, उसको समझने का जो प्रयत्न करते हैं, उसमें हम मूर्तिक पने से करते हैं, इसलिए वो अटपटा सा लगता है। अमूर्तिक पने से विचार में लोगे तो कोई अटपटाहट है ही नहीं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध कैसे विराजते हैं, है कि नहीं? और सब अपने अपने क्षेत्र में है, कोई किसी के क्षेत्र में है नहीं, अरूपी है, इसलिए अमूर्तिक है इसलिए। अब देखो नीचे यहाँ जो चर्चा है वो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि पंचास्तिकाय में इसको एक प्रदेशी कहा, अखंड पने से एक प्रदेशी कहा, तो निश्चय से इसको एक प्रदेशी कहा, और असंख्य प्रदेश पना कहना ये व्यवहार है। एक तो ये वाला एंगल। अब दूसरा एंगल यहाँ जो है, यहाँ नियत प्रदेशपना जो कहा कि असलोक परिमाण असंख्यात प्रदेशपना ये निश्चय है, और पर्याय में होता हुआ जो संकोच विस्तार है ये व्यवहार है। तो 2 निश्चय 2 व्यवहार हो गए। तो कैसे हो गए कि अब दोनों में अपेक्षा अलग है। वहाँ इस सर्व असंख्यात प्रदेशी विस्तार को अखंड पने देखने से उसे एक प्रदेशी कहना अखंड रूप से ये निश्चय, और असंख्यात प्रदेश रूप उसमें भेद खड़े करना ये व्यवहार। लेकिन ये जो असंख्यात प्रदेश हैं वे लोक परिमाण निश्चित प्रदेश हैं, नियत प्रदेश हैं, वे उतने ही हैं, घटते बढ़ते नहीं, छोटे बड़े होते नहीं। उस अपेक्षा से देखने पर ये निश्चय है, और पर्याय में जो उसके होता हुआ संकोच विस्तार है ये व्यवहार है। ये दो दृष्टिकोण हैं एक साथ। अभी देखो अपन देखते, यहाँ नियत कैसे कहा, नहीं तो असंख्य प्रदेश हैं उसको तो व्यवहार कहने में आता है। पंचास्तिकाय की 32वीं गाथा की टीका में ऐसा लिया है कि असंख्य प्रदेश नहीं एक प्रदेश है, ऐसा पाठ लिया। पंचास्तिकाय 32 गाथा ले, वो कहते हैं कुदरती सामने है। गुरुदेव ने पुस्तक उठाई और खोली तो वही वाली गाथा खुल गई।
ये प्रश्न और ये उत्तर गाथा यही निकली। देखो लाइन कर रखी है। लोक प्रमाण एक प्रदेश वाला है, जीव का विस्तार कितना? लोक प्रमाण एक प्रदेशी। हाँ, लोक प्रमाण एक प्रदेशी अखंड है, ये कहना है, अखंड है। एक प्रदेश वाला कहने में आया, किस अपेक्षा से समझ में आया? यहाँ असंख्य प्रदेश को निश्चय से एक रूप लेना है। निश्चय से एक प्रदेश रूप है, ऐसा यहाँ कहा। कहाँ? पंचास्तिकाय में। और यहाँ निश्चय से असंख्य प्रदेशी कहा। कहाँ पर? नियत प्रदेशत्व को बताने को, क्योंकि नियत प्रदेशत्व के साथ संकोच विस्तार बताया, तो संकोच विस्तार व्यवहार हुआ और नियत प्रदेशपना निश्चय हुआ। अब ये नियत प्रदेशपना किस रीति से है कि अखंडपने, तो अखंडपना एक प्रदेशी निश्चय हुआ और उसमें अखंड असंख्यात प्रदेश के, उस अखंड में असंख्यात प्रदेश के भेद डालना, ये व्यवहार हुआ। ये दृष्टिकोण यहाँ पर एंगल लेकर के बात है। हाँ, यहाँ निश्चय से असंख्य प्रदेश कहेंगे, कौन सी अपेक्षा है कि ये तो इसकी निश्चय संख्या, निश्चय संख्या माने निश्चित संख्या, नियत संख्या, और अंग्रेजी में बोलो फिक्स संख्या, फिक्स है, असंख्य प्रदेशी है। समझाए छे काई, यानी जिस रीति से यहाँ अभी 4, 5, 6 पंक्ति में चर्चा करी, वो उस रीति से समझ में आई क्या? ऐसा पूछ लेते हैं गुरुदेव अपन से। असंख्य प्रदेश निश्चय से हैं, यानी निश्चय से आत्मा नियत असंख्य प्रदेश स्वरूप है, तो ये संख्या की अपेक्षा से नियत कहा गया है। और वहाँ भेद निकालकर, ये असंख्य पने का भेद निकालकर सब असंख्य प्रदेश एक प्रदेश रूप हैं, ऐसा पंचास्तिकाय में कहा गया है। क्यों? कि वे अखंड पने हैं। ऐसी सूक्ष्म बात है बापू, ये तो भगवान के घर की बात है, समझने जैसी बात है, और समझना इसको लाजमी है। क्यों? इसका कोई कहे कि ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसको समझना क्यों जरूरी है? समझना उसका भी एक जरूरी है। क्यों? कि जब यह बात चलती है कि मैं अनंत गुण स्वरूप हूँ और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छत्व प्रभुत्व विभुत्व आदि अनंत गुण मेरे इस असंख्य प्रदेश विस्तार में प्रदेश प्रदेश पर हैं। जिस प्रदेश पर ज्ञान गुण है उसी प्रदेश पर अनंत गुण है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में ज्ञान गुण है और किसी प्रदेश में दर्शन गुण है और किसी प्रदेश में चारित्र गुण है। जब ये चर्चा आती है तो अपन अपने विस्तार के बारे में विचार करेंगे, नहीं करेंगे क्या? कि कहाँ मेरा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छत्व प्रभुत्व विभुत्व प्रकाशत्व आदि ये सब मेरे अनंत गुण मेरे विस्तार में इसके चप्पे चप्पे पर व्याप्त हैं। तो वह मेरा विस्तार कितना? तो अभी जो वर्तमान शरीर है ना, इसको लक्ष्य करके हम उस विस्तार को देखते हैं, तो इसको निमित्त रूप ही रखना, और आत्मा का अमूर्तिक विस्तार नियत प्रदेश वाला है, ये बात मुख्य रखना। होता है ना, क्या होता है, एक ध्यान की पद्धति है, उसमें व्यवहार से चिद काय का ध्यान करने के लिए जो बात कही, तो उसमें कहा कि ये वर्तमान काया प्रमाण में यह अभी इस चैतन्य वस्तु का विस्तार है। तो उसको समझना कि वर्तमान काया प्रमाण में है, तो वर्तमान काया तो उसके चैतन्य के भिन्न आकार को लक्षित कराने के लिए निमित्त रूप से कही गई है। चैतन्य का आकार न्यारा है और देह का आकार न्यारा है, एक बात।
दूसरी बात, ये वर्तमान में जो इतना चैतन्य आकार है, ये चैतन्य विस्तार है, ये चैतन्य का विस्तार जो है वो नियत प्रदेश वाला है, वो नियत प्रदेश वाला है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रदेश घटते बढ़ते हैं। ये बात को मुख्य कराने के लिए इस चैतन्य का वह क्षेत्र विस्तार क्या है जहाँ अनंत गुण व्यापक होकर रहे हैं और जिनका वहाँ निर्मल परिणमन चप्पे चप्पे पर होता है। तो चित्काय का ध्यान की जब बात करी तो ये कैसा उसमें ध्यान की रीति बताई कि ये अपना जो शरीर है ना, तो वो तो एक बस लक्ष्य कराने को निमित्त रूप बताया, लेकिन उसमें गलती कहाँ हो जाती है कि वो शरीर का ध्यान हो जाता है। तो वो क्यों कि ये मूर्तिक आकार दिखाई देता ना, इंद्रिय गोचर है, ये मूर्तिक आकार इंद्रिय गोचर है। तो अभी इंद्रिय ज्ञान से ये लक्ष्य करेगा, तो ये उसी आकार को लक्ष्य करेगा, तो ध्यान तो इंद्रिय ज्ञान से होता ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए पहले बोल में कहा अलिंगरण में, ये आत्मा इंद्रियों से जानता ही नहीं है, जानने में नहीं आता। ये दूसरे बोल में कहा ये जानता ही नहीं इंद्रिय ज्ञान से। तो इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानता, इसका अर्थ ये हुआ कि ये आत्मा इंद्रिय गोचर है नहीं। दूसरे बोल में कहा ना, इंद्रियों से जानता नहीं, इसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा परिणमित नहीं होता, अपनी सामर्थ्य से होता है, और इंद्रिय गोचर ये आत्मा है नहीं। अब जब ये ध्यान करे तो इसको क्या है कि अभी अतीन्द्रिय ज्ञान या उपयोग की स्वसन्मुखता नहीं है, तो वो विचार में लेता है तो ये मूर्तिक आकार को लेता है। तो वो मूर्तिक आकार नहीं लेना है, ये बात को यहाँ नियत प्रदेशत्व शक्ति से समझ करके अपना चैतन्य आकार न्यारा है, नियत प्रदेशों वाला है, इस बात को निर्णय में दृढ़ करना है। इसलिए बात की गई, ऐसे ही नहीं है हो। ठीक है, एक बात ये भी कह दी, 47 शक्तियों में एक बात ये भी आई है तो कोई प्रयोजन से आई है, ऐसी बात नहीं है। देखो आगे चलते हैं, इसी में देखना एक प्रश्न है, 2 निश्चय हो गए साहब, तो उत्तर देखो। वहाँ एक रूप प्रदेश कहा, कहाँ पर? पंचास्ति का है, 32 का था। असंख्य भेद हैं यानी असंख्य प्रदेश हैं, ये व्यवहार हो जाता है। फिर गुरुदेव ने याद किया 252 नंबर का कलश जो अपन ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, याद है ना? स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। फिर पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव आई थी ना चर्चा, वो ली देखो। 252 कलश, द्रव्य आत्मा एक रूप द्रव्य है, वह स्वय द्रव्य है, और इस द्रव्य में भेद से विकल्प उठाना ये परद्रव्य है, एक बात। और भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी एक रूप क्षेत्र है, ये स्वय क्षेत्र है। इस असंख्य प्रदेशी अपने एक रूप स्वरूप, उसको स्वय क्षेत्र कहते हैं। और असंख्य प्रदेश में भेद पाड़ना कि ये असंख्य प्रदेश में ये प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश, ऐसा भेद पाड़ना ये पर क्षेत्र है। ये 252 कलश में बात आई। और यहाँ क्या चलती है बात कि नियत प्रदेश पना ये निश्चय है, और पर्याय में होता संकोच विस्तार ये व्यवहार है। देखो 274 पे चलेंगे अपन। ऊपर की 1.5 पंक्ति के बाद यहाँ कहते हैं कि ये बात पंचास्ति काय के संदर्भ से, कलश 252 के संदर्भ से अपने सामने क्या आ गई कि यह आत्मा अखंड रूप से एक रूप स्वरूप है, इसका विस्तार। तो अखंड एक प्रदेशी पना, वह स्वय क्षेत्र कहो या निश्चय स्वरूप आत्मा के विस्तार का कहो, और उसमें असंख्य प्रदेशों के भेद डालना, इसे व्यवहार कहो या परक्षेत्र कहो, ये चर्चा आ गई ना। अब यहाँ कहते हैं कि अनादि संसार से लेकर के संकोच विस्तार किसका? प्रदेश का।
प्रदेश का नाम क्षेत्र का, प्रदेशों का नहीं लेना, प्रदेश का माने क्षेत्र का। निगोद में प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, प्रदेश कम नहीं होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। समझना बात को। और 1000 योजन का मत्स्य होए तो विस्तार होते हैं, तो प्रदेश बढ़ नहीं जाते हैं, वे फैल जाते हैं। फैल जाते हैं का अर्थ लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी तो वो 1000 योजन का मत्स्य भी नहीं है ऐसा। लेकिन किस अपेक्षा फैल गए कि पूर्व में मान लो चींटी का आकार अपन ख्याल में लो, निगोद तो ख्याल में आता नहीं ना, तो अंगुल के असंख्यात विभाग में अनंत शरीर और एक एक शरीर के आश्रय में अनंत निगोद, वो ख्याल में नहीं आती बात, वो आगम से अपन ने जानी है। चींटी तो दिखती है ना, तो चींटी का जीव कदाचित अपन ऐसा विचार करो कि यहाँ देह परिवर्तन हुआ और वह 1000 योजन का मत्स्य हो गया, एक विचार करते हैं, तो या हाथी हो गया, जो समझना हो। तो वो जो प्रदेश घटे नहीं थे, संकुचित थे, अब प्रदेश फैल गए हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है ना, ये वाली बात यहाँ कही। प्रदेशों का संकोच होता है, प्रदेश का संकोच होता है, अर्थात घट जाते हैं और विस्तार होए तो बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे संकोच विस्तार से लक्षित, लक्षित का अर्थ किया गुरुदेव ने संकोच विस्तार से जानने लायक, ऐसे जानने में आता है। संसार में असंख्य प्रदेश में संकोच विस्तार होता है, वह जानने लायक है पूछते हैं देखो। और चरम शरीर के परिमाण, परिमाण माने नाप, तो चरम शरीर के परिणाम से कुछ कम परिमाण में अंतिम चरम शरीर होए, इस प्रमाण में इसकी अवगाहना की पहोलाई नाम विस्तार रहता है। ये परिमाण में अवस्थित, वहाँ अवस्थित है। ये चरम शरीर छूट गया तो ऐसे का ऐसा अनासादि अनंत अवस्थित रहेगा। इसमें चरम शरीर से लक्षित जानने लायक ऐसा कहा। संसार में असंख्य प्रदेश में संकोच विस्तार होता है, ये जानने लायक है, क्योंकि एक रूप नहीं रहता संसार में, ये वाली बात कही। आगे देखना इसमें नीचे, जो नीचे का पैराग्राफ, प्रदेश जितने फैलाव में हैं, यानी जितना उनका विस्तार है, वे संकोच को नहीं प्राप्त होते, लेकिन असंख्य प्रदेश ही इस प्रकार विस्तृत हैं कि ये ऐसे संकुचित हो जाते हैं, बस इतना। अब क्या है, इस सारी चर्चा को अपन यदि मूर्तिकता के तरफ से समझने की चेष्टा करेंगे तो पकड़ में आएगी नहीं बात। वो गीले सूखे चमड़े की बात, वो एक सिर्फ इशारा मात्र है, इशारे से बात करी है ना, घटित नहीं होता है, वो मूर्तिक वस्तु है, ये अमूर्तिक है। असंख्य प्रदेश साथ में संकुचित हो जाते हैं। प्रदेश स्वयं संकोच विस्तार को नहीं प्राप्त होता, लेकिन प्रदेश की संख्या भी कम ज़्यादा नहीं होती, वे उतनी ही संख्या में रहे हुए वे ही प्रदेश संकुचित हो जाते हैं और वे ही प्रदेश विस्तृत हो जाते हैं। यह स्वरूप वीतराग सिवाय कहीं है नहीं। हाँ, हम दूसरी लाइन है ना, प्रदेश स्वयं संकोच विस्तार नहीं प्राप्त होता। एक प्रदेश जितना कहा गया वो कोई छोटा नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। प्रदेश का माप मान लो अपन ने कहा 1 मिलीमीटर है, एक समझने को, तो वह 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा कि आधा मिलीमीटर हो जाएगा कि 1/4 मिलीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो प्रदेश संकोच विस्तार नहीं प्राप्त करता, यानी एक प्रदेश संकुचित नहीं हो जाता, विस्तार नहीं हो जाता, और उसके प्रदेशों की संख्या भी नहीं घट जाती नहीं बढ़ जाती, लेकिन वे उतने ही प्रदेश, वे ही प्रदेश नाम वही आकार वाले प्रदेश, अपने निश्चित आकार वाले प्रदेश, और उतने ही प्रदेश संसार अवस्था में संकुचित हो जाते हैं और विस्तृत हो जाते हैं। और ये स्वरूप वीतराग सिवाय कहीं है नहीं। उसका कारण है कि वीतराग परमात्मा के जो ज्ञान के विकास की ऐसी दशा खिल गई है कि जिसमें मूर्तिक अमूर्तिक सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष उनको जानने में आते हैं। हाँ, तो उनके ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, केवल ज्ञान की। अब जो अपना नियम सार में कल गाथा आएगी 161, उसमें जो कलश दिया उसमें केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है। लिया समय सार कई कलश है उसमें, तो वो सब को पी गया है। पी गया है माने उसमें समझना कि सबको पी गया तो सबकी लिस्ट तो बना लो कि चेतन अचेतन द्रव्य है कि नहीं, मूर्तिक अमूर्तिक है कि नहीं, यानी रूपी अरूपी सब पदार्थों को जिसने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जान लिया है, ऐसा जगत में एक ही ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। हाँ, तो अनेक प्रकार है। क्यों कि जब तक सच्चाई का पता नहीं तो झूठ तो अनेक प्रकार से खड़ा होएगा। जब अपने को पता ही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी है, उसकी सही कीमत मान लो 1 करोड़ रुपया है। अब जब सही कीमत जिसे नहीं मालूम तो उसकी तो सैकड़ों असत्य कीमतें खड़ी कर दोगे। कोई 10 रुपये का भी कह देगा, कोई 10 करोड़ का कह देगा, कोई हिसाब थोड़ी है वहाँ पे। क्यों नहीं है कि वो जानता ही नहीं है। जो जानता है वही तो सत्य कहेगा। तो एक सर्वज्ञ ही है जगत में जो मूर्तिक अमूर्तिक सर्व पदार्थों को, यानी रूपी अरूपी सर्व पदार्थों को, उनके आकारों को, उनके गुणों को, उनके गुणों के व्यक्त परिणमन को, उनके गुणों के जो परिणमन हो चुके हैं उनको, जो परिणमन होंगे उनको, सबको जानते हैं। इसलिए कहा यह वाला स्वरूप वीतराग भगवान के मार्ग में अथवा उनके शासन, शासन शब्द का एक दिन अपन ने अर्थ किया था। शास माने होती है भाषा, तो शासन माने वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित जो वस्तु व्यवस्था है उसका नाम है वीतराग शासन। महावीर का शासन यानी महावीर प्रभु के द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था अभी वर्तमान में अपने पास है, क्योंकि अंतिम वर्तमान नायक कहलाते हैं ना वे, है ना, तीर्थ नायक है। इसलिए तो जब ज्ञान में ही नहीं आया होता तो कहाँ से आएगा। असंख्य प्रदेशी वस्तु का स्वरूप जीव का है, ये सर्वज्ञ सिवाय कहीं नहीं है ये वाली बात। कोई शास्त्र में आत्मा असंख्य प्रदेशी क्षेत्र की बात ही नहीं है। अब जाना ही नहीं है तो बात कहाँ से होएगी। बात सब करते हैं आत्मा शुद्ध है और चैतन्य है और ऐसा है और वैसा है, अरूपी है और पवित्र है और शुद्ध है ना। अनेक, अभी तो अपन ने जब वो स्यादवाद अधिकार पढ़ा तो कितने प्रकार की उसमें एकांत की चर्चा आई थी ना, अनेक प्रकार की। तो लेकिन इसका क्षेत्र कितना भैया, ये अनंत गुणों स्वरूप है, तो ये अनंत गुण इसके कहाँ व्याप्ते हैं। मेरा ज्ञान गुण मेरे ज्ञान स्वरूप वस्तु के क्षेत्र में रहता है कि ज्ञेयों के क्षेत्र में रहता है, ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं। ज्ञेयों के क्षेत्र में जाता नहीं, ज्ञेय मेरे क्षेत्र में आता नहीं, तो क्षेत्र नाम की एक बात सामने आई कि नहीं आई। तो वो क्षेत्र कितना है वो कैसे मालूम पड़े।
तो वो सर्वज्ञ कहते हैं कि तुम चैतन्य वस्तु जीव पदार्थ नियत प्रदेशत्व शक्ति स्वरूप लोक परिमाण असंख्य प्रदेशी संख्या और प्रदेश का जो आकार है उतने ही आकार वाले प्रदेशों वाले तुम हो। नियत, निश्चित, फिक्स्ड। तो ये क्या है? ये चींटी चली जा रही है, फिर पीछे से वो छिपकली चली जा रही है, उसके पीछे गिलहरी चली जा रही है। ये क्या है कि ये उस नियत प्रदेश वाले जीव की संसार अवस्था में होते हुए क्षेत्र में संकोच विस्तार दिखाई देता है, लक्षित होता है। वो संकोच विस्तार किस प्रकार है कि प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं और प्रदेशों का जो आकार माप है वह भी घटता बढ़ता नहीं। ऐसा ही नियत प्रदेश स्वरूप क्षेत्र संकुचित होता है और विस्तार को प्राप्त होता है। 276 पेज पे बहुत अद्भुत बात है। ख्याल में ले तो अपने को उसकी महिमा आ जाए, ऐसी बात है। यहाँ यह कहा ऐसे लोकाकाश के माप, माप यानी प्रमाण, प्रमाण कहो परिमाण कहो, लोकाकाश प्रमाण में होना ऐसा नहीं, यानी ये लोकाकाश प्रमाण हो जाता है ऐसा नहीं। सुनो, कोई समय केवल ज्ञान समुद्घात में हो और कोई को ना भी हो, लेकिन फिर भी सब जीव नियत प्रदेशत्व स्वरूप। हाँ, वो होता है, वो कोई को योग्यता जिस प्रकार की हो जाता है, हर एक को नहीं होता है, किसी को होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जगत के सब जीव लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में पसर गए हैं, ये नहीं कहना है। ये वाली बात, ये पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पैराग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं कि कोई को ऐसा लगे कि ये लोकाकाश के परिमाण वाला या लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश वाला जी है, और प्रदेश का आकार भी छोटा बड़ा नहीं। इतना प्रदेश कभी कभी तो होता हो। तो क्या ये फैल जाता है कि फैला हुआ है कि नहीं? तभी तो 3 बिंदुओं में ये बात कही। नियत प्रदेशत्व है, अनादि संसार से संकोच विस्तार से लक्षित होता है, और अंत यानी मुक्त अवस्था में चरम शरीर से कुछ न्यून परिमाण में वह साधि अनंत काल अवस्थित है। विग्रह गति में जाता है तो जाता है, जैसा जाता है उतने संकोच में जाता है, फिर विग्रह के बाद जब अन्य देह धारण करता है उस विस्तार को हो जाता है। हाँ, उसको वो मूर्तिक है ही नहीं ना। मूर्तिक है ही नहीं। ऐसा एक प्रयोग पहले कभी किसी ने किया था, मेरे सुनने में आया है, कभी किसी से सुना था कि वो डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वो मरने वाला था कोई जीव, तो ये आत्मा निकल जाती है और शरीर यहीं रह जाता है। ये बात समझने के लिए विज्ञान तो क्या करता है कि प्रैक्टिकल करता है, पर ये जो वस्तु का स्वरूप है ये इसका प्रैक्टिकल तो केवल ज्ञान में होता है। हाँ, विस्मय है। तो अब उसने क्या किया, एक कांच की पेटी में बंद किया, कोई छेद नहीं, कोई उसमें सुराख नहीं। तो फिर उनने अपनी कल्पना से ही कहा कि जब उसकी मृत्यु हुई तो कांच फूट गया। अरे कैसे फूट गया कांच? अरे कैसे? जब वो अमूर्तिक है तो कांच फूटने की दरकार क्या है उसमें? वो तो आपने विग्रह गति की बात कही तो मेरे को कोई ख्याल आ गई वो बात। उसमें कांच फूटने की जरूरत क्या है? वो तो अरे जब तुमने कांच में रखा और नहीं रखा और यूं ही डोल रहा है सड़क पे, तब भी वो आत्मा तो इस शरीर से न्यारा ही रहा है ना। हाँ, उस वो
एक परमाणु में एक समय में कितनी 14 राजू गमन करने की शक्ति है, बोलो। एक बार कहा गुरुदेव ने, जीव में तो 7 राजू गमन करने की शक्ति है, क्योंकि मध्यलोक से ये ऊर्ध्वलोक जाए तो 7 राजू पार करे, और परमाणु तो 14 राजू पार करे एक समय। हैं दोनों क्रियावती शक्ति वाले। फिर आती है चर्चा, वो भी आ गई है कि फिर वो लोक के बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है। ये भी एक निमित्त का कथन है, योग्यता ही नहीं है ना ऐसी। निमित्त का इतना ही उपकार जानना कि वह अपने को वस्तु स्वरूप के बारे में बताने के काम आता है, बस। बताने के काम, ज्ञान कराने के लिए। देखो, लोकाकाश प्रमाण में व्याप्त हो जाता है ऐसा नहीं। लोकाकाश के माप जितने माप वाला आत्म अवयवपना, ये आत्म अवयवपना, अब समझना इसका क्या, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्या है। आत्मा अवयवी है और इसके असंख्यात प्रदेश अवयव हैं। ये वाली बात कही। क्या कही? लोकाकाश के माप जितने माप वाला, यहाँ लिख दो नियत प्रदेश, यहाँ लिख दो नियत प्रदेश, तो वो आत्म अवयवपना, तो वो इतने में लिखो नियत। लोकाकाश के माप जितने माप वाला नियत, और आत्म अवयवपना माने आत्मा के प्रदेश, तो नियत प्रदेशपना है उसको। ये पूरी बात इसमें ये कही। आत्मा अवयवी और प्रदेश अवयव, ये वो कौन सी बात कही कि ये वो वाली बात कही जो 32 गाथा पंचास्तिकाय में कही। आत्मा अवयवी, वह अवयवी एक है, अखंड, और उसका यह जो असंग लोक प्रमाण या लोक के नाप वाले प्रदेशों का जो विस्तार, वो प्रदेशों के भेद जो कहे, वे असंख्यात प्रदेश जो कहे, वे अवयव हैं, और ये एक अवयवी है। ऐसा जैसे ये शरीर अवयवी है, हाथ पग उंगली अवयव है, ऐसे भगवान आत्मा अखंड एक रूप अवयवी, और उसके विस्तार अखंड है, उस विस्तार के प्रदेश उसके अवयव हैं। बहुत चर्चा इसमें ली है, देखो नीचे फिर और देखो, ये थोड़ी चर्चा और भी ले प्रवचन सार से लिए। असंख्य प्रदेश के धाम में अनंत गुण के धाम का प्रकाश उठता है। यह आत्मा वस्तु अनंत गुणों का वास है, जिसमें इसका विस्तार असंख्य प्रदेश रूप क्षेत्र है। नियत प्रदेश हैं वे असंख्य, नियत संख्या से नियत और उसके माप से नियत, ऐसे नियत असंख्य प्रदेश का ये धाम, धाम माने स्थान, उसमें अनंत गुण के धाम का, यानी अनंत गुणात्मक जो सामर्थ्य है, उसका निर्मल परिणमन सामर्थ्य का प्रकटपना कहाँ उठेगा कि इसके ही क्षेत्र में। यह तेरा देश असंख्य प्रदेश ऐसा है कि प्रदेश प्रदेश पर अनंत गुण व्यापक हैं। अब जरा गुणों की व्यापकता समझाई है यहाँ पर। आत्मा नियत प्रदेश वाला हो गया, इतनी बात तो हो गई। संसार अवस्था में संकोच विस्तार है, ये बात भी हो गई। और अंतिम में मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून परिमाण में शादी अनंत काल रहता है, ये बात भी हो गई। और जब संकुचित विस्तार, संकुचित फैलाव वाला जो क्षेत्र है, तब न प्रदेश की संख्या घटती न प्रदेश का नाप बदलता, ये बात हो गई। अब ये जो असंख्य प्रदेशी इसका विस्तार क्षेत्र है, इसमें क्या रहा है कि इसमें इसके अनंत गुण व्यापक हैं, वो वाली चर्चा यहाँ ली गई है। देखो, प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण व्यापक हैं, एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है। ये कौन सी बात कही
यदि एक प्रदेश में दूसरे का अभाव नहीं मानोगे तो वे असंख्यात कैसे सिद्ध होंगे? ऐसे ही एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है तो उनका उनमें अलग अलग पना है, लेकिन एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, क्योंकि वे एक ही क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर व्यापक है। इसकी बात यहाँ कही, एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है, ऐसे त्रयक प्रचय कहना। त्रयक प्रचय, त्रयक माने आड़ा होता है ना, और ऊर्ध में पर्याय गिनी जाती है, वो क्रमवर्तीपना। ऊर्ध प्रचय में क्रमवर्तीपना गिना, और त्रयक प्रचय में, त्रयक माने आड़ा, तो त्रयक प्रचय में गुणों का विस्तार गिना। ये 93 गाथा में आता है। विस्तार सामान्य, आयत सामान्य आता है ना, वहाँ आयत सामान्य में पर्यायें गिनी गई और विस्तार सामान्य में गुण गिने गए। ये उसी के बाद की गाथा 99 गाथा प्रवचन सार में। एक प्रदेश में जो गुण हैं उतने ही दूसरे में हैं, ये सर्व गुण में व्यापक है। यानी एक गुण, एक प्रदेश में जो गुण हैं उतने ही उतने ही दूसरे में हैं, यानी दूसरे प्रदेश में भी उतने ही गुण हैं। ये सर्व गुण में व्यापक है, यानी ये त्रयक प्रचय पने इसके सर्वांग में प्रत्येक गुण वहाँ पर अनंत गुण प्रदेश प्रदेश में व्यापक है, लेकिन एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का अभाव है। जब प्रदेश का भेद खड़ा किया तो वो भेद जब देखोगे तो एक दूसरे में सद्भाव कैसे देख सकते हो? यदि सद्भाव देखोगे तो असंख्य नहीं सिद्ध होते, एक ही हो जाएगा। देखो 99 गाथा प्रवचन सार त्रयक प्रचय। प्रचय माने होता है समूह, समुदाय, और त्रयक माने आड़ा, विस्तार रूप। एक प्रदेश है, इसमें दूसरे प्रदेश का अभाव है तो असंख्य प्रदेश सिद्ध होते हैं, नहीं तो सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन एक प्रदेश में जो गुण अनंत हैं वे एक ही प्रदेश में हैं, ऐसा नहीं है। ये अनंत गुण असंख्य प्रदेश में व्यापक हैं। समझ में आया? प्रदेश सिद्ध करना हुए तो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है तो असंख्य सिद्ध होंगे, और एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश हो माना जाए तो असंख्य सिद्ध कहाँ से होंगे? उनकी संख्या असंख्य सिद्ध ही नहीं होगी। न्याय समझ में आता है कि एक प्रदेश में जो अनंत गुण हैं वे ही गुण दूसरे प्रदेश में हैं, वे ही गुण तीसरे प्रदेश में हैं, और वे ही गुण असंख्य प्रदेश में हैं। कहो धन्नालाल जी, इतनी बात यहाँ पर ये कही। ये दो बातें रखी यहाँ 99 गाथा के संदर्भ से। क्या बातें कही? एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, लेकिन एक प्रदेश में जो गुण रहे हैं वो दूसरे प्रदेश में नहीं है, ऐसा नहीं। जो गुण एक प्रदेश में हैं वे ही अनंत गुण दूसरे प्रदेश में हैं, वे ही तीसरे प्रदेश में, वे ही असंख्य प्रदेश में। लेकिन जब प्रदेशों की असंख्यपना सिद्ध करना है तो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, और उनमें फिर वे गुण अलग अलग प्रदेशों में है कि नहीं, वो अखंड एक प्रदेशी है ना वस्तु, तो उस अखंड एक प्रदेशी वस्तु में वे सब गुण उसमें अभेद रीति से रहे हुए। तो अभेद रीति से कैसे? कि प्रदेशों के भेद भी कहते हो और गुणों की अभेदता भी कहते हो, दोनों बातें कैसे कहते हो? तो वो दोनों बातें ऐसे कहते हैं कि प्रदेश, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव है, इसलिए प्रदेश भेद अपेक्षा असंख्य प्रदेश है, और गुण प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है, इस अपेक्षा से वे सब गुण अभेद रीति से उस अखंड विस्तार में रहे हुए। अद्भुत अद्भुत बातें हैं ना। ये बात क्या है? सुनने की नहीं, याद करने की नहीं, ये तो समझ लेने की बात है। हाँ, ये तो अपना स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है। 284 पेज है। अद्भुता अद्भुतम ऐसा एक शब्द लिया है।
अमृत चंद्राचार्य 25वीं शक्ति पढ़ लेते हैं अपन 5 मिनट है। देखो 284 पेज, क्योंकि ये 24वीं शक्ति राम जी भाई ने कहा गुरुदेव से कि दोबारा लो, तो उन्होंने फिर दोबारा से ली उसमें, तो चूँकि कोई चर्चा वही थी तो अपन ने उसको छोड़ दिया है। देखो 284 25वीं शक्ति, सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वय धर्म व्यापक शक्ति, यानी सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति। देखो शरीर के धर्म रूप ना हो करके, ना होते हुए अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति है, यह इस आत्मा की स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति है। ये अनादि संसार से, तो अनादि संसार को अपन कहें तो निगोद से लेकर के, क्योंकि पीहर कौन है? निगोद, और मुक्त होएगा तो अंतिम शरीर भी वह जो मनुष्य का होएगा, वहाँ तक के ले लो, निगोद से लेकर के चरम शरीर तक अनंत शरीर के संयोग में यह आत्मा आया, अनंत शरीरों के संयोग में, और अनेक प्रकार के रागादि विकारों का परिणमन इसकी परिणति में हुआ, लेकिन यह कभी उन शरीरों में व्यापक नहीं हुआ और न उस विकार राग में व्यापक हुआ, यह तो अपने स्वय धर्म में ही व्यापक रहा है। ऐसी इसकी स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल पड़ी हुई है, त्रिकाल विद्यमान है। थोड़ा गुरुदेव का देखो एक पैराग्राफ यानी न कभी यह शरीर रूप जड़ के धर्मों में भी नहीं व्यापा और विकार के धर्मों में भी नहीं व्यापा ऐसा यह अपना चैतन्य निर्लेप स्वरूप है। जैसे कमलनी पत्र पर जो जल की बूंदें हैं, वे कमलनी पत्र पर रही होने पर भी वह अलग ही भिन्न ही रही हुई है। ऐसे का ऐसा सर्व शरीरों में एक स्वरूप आत्मक। एक पैराग्राफ देख रहे हैं, थोड़ा उसका अपने को ख्याल में आ जाएगा। क्या कहते हैं? निगोद से लेकर के चरम शरीर अंतिम, इसमें सर्व शरीरों में सर्व शरीर आ गए ना। निगोद से लेकर के चरम शरीर, ये जितने शरीर हैं उसमें एक स्वरूप आत्मक, इसमें स्वरूप तो एक स्वरूप ही रहा है। ये शरीर में व्यापता है कि राग में व्यापता है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? अनंत शरीर में शरीर की पर्याय प्रमाण में आकार आदि हो। अब जरा वो नियत प्रदेशत्व वाली बात वहाँ इसीलिए इसको याद किया था, यहाँ पर उसे याद करो। चींटी का शरीर, छिपकली का, गिलहरी का, बिल्ली का, चूहे का, हाथी का, मनुष्य का, देव का, तो वो शरीर रूप हुआ ही नहीं। तो उसके चैतन्य के जो इसका क्षेत्र है वो तो हुआ था ना साहब शरीर प्रमाण, कि वो शरीर प्रमाण नहीं हुआ था, वो लोक प्रमाण संघ प्रदेशी नियत प्रदेश वाला उस समय उस पर्याय में संकोच भाव को प्राप्त हुआ था। उसके प्रदेश घट नहीं गए थे, बढ़ नहीं गए थे। वो बात यहाँ रख करके अब कहते हैं क्या वह शरीर में व्याप गया था कि जब व्याप ही नहीं है तो फिर शरीर के आकार रूप कैसे हो गया होगा? दोनों को जरा एक दूसरे से जोड़कर समझना। देखो, अनंत शरीर में शरीर की पर्याय प्रमाण में आकार आदि हों तो भी शरीर में ये पर्याय व्यापक नहीं है। शरीर की अवस्था व्याप और आत्मा व्यापक ऐसा नहीं है। समझ में आया? अपने अनंत गुण व्यापक होकर पर्याय व्याप्य होती है। निर्मल पर्याय को लेना यहाँ पर, मलिन की बात नहीं है। शरीर में तो व्यापक नहीं और शरीर इसका व्याप्त नहीं, लेकिन राग में भी ये व्यापक नहीं है।
और राग इसका व्याप्य नहीं है, क्योंकि राग अनेक प्रकार के विविध होते हैं, असंख्य प्रकार और असंख्य शुभ अशुभ ये यहाँ लेना नहीं, क्योंकि यह तो यहाँ क्या कहते हैं कि यह तो एक स्वरूप आत्मक स्वयं धर्म व्यापकत्व स्वरूप शक्ति इस आत्मा में विद्यमान है। शेष चर्चा इसकी आगे लेंगे। मैं बताई यह अनंत उसके लिए